वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 12 का जो पोएम है उस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे पोएम। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एवरीवन सैंग यानी कि एवरीवन माना क्या होता है, हर कोई। सैंग माना होता है सिंग का सेकेंड फॉर्म सैंग, सिंग सॉन्ग सैंग थर्ड फॉर्म होता है, यानी लोगों का गीत। ये जो है सिगफ्राइड शेसन के द्वारा लिखा गया है और इन्होंने जो है इस कविता में क्या बताया है, इन्हीं चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इस कविता के माध्यम से इन्होंने क्या बताया है। आइए, यहाँ पर कहा गया है कि एवरीवन सैंग जो है हैज़ बीन कंपोज्ड बाय सिगफ्राइड शेसन, यानी कि एवरीवन सैंग जो है इसको कंपोज किया गया है, यानी संकलित किया गया है बाय सिगफ्राइड शेसन के द्वारा। ही वॉज अ ग्रेट पोइट ऑफ हिज टाइम, यानी कि वह अपने समय के एक बहुत बड़े कवि थे। कौन? तो सिगफ्राइड शेसन, यानी ही रोट वेरियस वॉल्यूम्स ऑफ लिरिक्स एंड सेटायर्स स्पेशली आफ्टर 1918 अगेंस्ट वॉर एंड वॉर एक्टिविटीज़, यानी कि उन्होंने जो है कई तरह की चीज़ों को लिखा है, यहाँ तक कि लिरिक भी लिखा है, यानी कि जो लिरिकल पोएम होता है वो चीज़ों को उन्होंने लिखा है, और यहाँ तक कि सेटायर्स भी लिखा है। सेटायर्स का मतलब होता है व्यंग, ठीक ना, व्यंग्यात्मक कोई भी चीज़ अगर हम लोग लिखते हैं उसको सेटायर कहा जाता है। तो सेटायर भी इन्होंने लिखा है और साथ ही साथ जो है लिरिकल पोएम भी इन्होंने लिखा है। स्पेशली यदि हम बात करें आफ्टर 1918 यानी 1918 के बाद जो है अगेंस्ट वार, यानी कि वार के विरुद्ध, एंड वाज वार एक्टिविटीज़, और जो वार में क्या क्या एक्टिविटी था उस समय का, उन चीज़ों को भी इन्होंने जो है इस पोएम में जिक्र किया है। आगे है कि हिज वे ऑफ राइटिंग इज़ वेरी सिंपल एंड अट्रैक्टिव, और उनका जो लिखने का शैली था वह बहुत ही एक सिंपल लैंग्वेज में वो लिखते थे और बहुत ही अट्रैक्टिव होता था उनकी राइटिंग, ठीक है। उनका राइटिंग प्रोसेस जो है बहुत ही सिंपल और अट्रैक्टिव होता था, आकर्षक होता था, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। हियर इन दिस पोएम द पोइट एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस कविता में जो पोइट हैं उन्होंने जो है एक्सप्रेस किया है हिज आइडियाज़, अपने विचारों को, एंड थॉट्स, और जो सोच है उनको, ब्यूटीफुल्ली यानी बहुत ही सुंदर तरीके से जो है अपनी सोच और विचार को उन्होंने इस कविता में रखा है। आगे देखते हैं, कहा जा रहा है क्या कि एक्चुअली द प्रेजेंट पोएम रेफर्स टू द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर in November 1918 when the Germans were finally defeated and asked for armistice, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि एक्चुअली वास्तव में यदि हम देखते हैं द प्रेजेंट पोएम, इस कविता में जो यह संदर्भित है रेफर्स टू द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी पहला वर्ल्ड वार जो कि 1914 में स्टार्ट हुआ था और लास्ट में जो खत्म हुआ था 1918 में, ये 4 साल तक चला था। उसके बाद दूसरा फिर वर्ल्ड वार हुआ था जो कि 6 साल तक चला था। इन चीज़ों के बारे में आपको पता होगा। तो यहाँ पर जो सिगफ्राइड शेसन है जो कि कवि हैं, उनका ये कहना था कि जो है इस कविता के माध्यम से कि ये जो कविता है एक्चुअली वास्तव में अगर हम देखें तो द प्रेजेंट पोएम जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वह पोएम जो है रेफर्स करता है टू द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो कि 1918 के नवंबर महीने में हुआ था, और व्हेन द जर्मन्स वेर फाइनली डिफीटेड, और जब जर्मन पराजित हुआ था उस समय, और एंड आस्क्ड फॉर आर्मिस्टिक, यानी कि उसने जो है अपना सारा युद्ध वगैरह सब का जो आर्म चीज़ था, दैट मीन्स आर्मर या कवच वगैरह सब, या फिर यूँ कहिए कि जो गोला बारूद वगैरह सब था, मतलब एक तरह से संधि कर लिया था यहाँ पर जो है जर्मनी के साथ संधि हुई थी। व्हेन द न्यूज़ ऑफ आर्मिस्टिक कैम इट वाज अ डे ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, यानी कि जब उन्होंने युद्ध को समाप्ति के दरमियान जो है, संधि के दरमियान जो है युद्ध खत्म हुई 1918 के अंत में, तो जर्मन ने जो है उसने अपना सारा जो है आत्मसमर्पण कर दिया, और चूँकि वह हार गया था। व्हेन द न्यूज़ ऑफ आर्मिस्टिक कैम इट वाज अ डे ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, यानी कि उस दिन जो है सभी सैनिक जितने भी युद्ध में शामिल थे वो जो है उनको एक खुशी मिली कि जो है अब युद्ध समाप्त हो गया है, जो कि 1918 के लास्ट में ख़त्म हुई थी ये चीज़। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जैसा कि हम तथ्य के रूप में देखते हैं, दिस पोएम एक्सप्रेस दिस हैप्पीनेस, यानी कि यह कविता जो है एक खुशहाली को इंडिकेट करता है, इसलिए इस कविता का टाइटल भी जो है एवरीवन सैंग बिल्कुल परफेक्ट है। तो लास्ट में जब युद्ध खत्म हुआ
तो उस दरमियान जो है जो प्रॉब्लम हुआ था उन चीज़ों को जो है इन्होंने सिगफ्राइड सेशन ने बताया है इस कविता के माध्यम से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिस पोएम एक्सप्रेस दिस हैप्पीनेस, द टाइटल ऑफ द पोएम इज मोस्ट सुइटेबल, एवरीवन सीम्स टू जॉयफुल एंड हैप्पी। और इस आधार पर यदि हम कहें कि इस कविता का जो टाइटल है बहुत ही सुइटेबल है और यदि कोई व्यक्ति इसको पढ़ता है तो वह बहुत ही आनंद और खुशी का अनुभव कर सकता है इस कविता के माध्यम से। तो ये था एवरीवन सैंग, जो कि सिगफ्राइड सेशन की तरह लिखा गया है। और इसी प्रकार जो है आगे के वीडियो में हम लोग कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि उन्होंने और कौन कौन सा कविता है क्लास 12 से संबंधित, उन तमाम चीज़ों को जो है हम लोग जो है रखेंगे इस सीरीज़ को क्रम में, ताकि जो है आप लोगों को बेनिफिट मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपसे मिस ना हो, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।